बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया था। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये नहायत आसान टॉपिक है और ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पास आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था ओरल कैविटी, बुक में साइड पे पिंक बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो कि साइड बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़-औक़ात इनमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज आ जाता है, तो वो हमने बस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। 3 बॉक्सेस यहाँ पे गिवन है हमारे पास। पहला जो बॉक्स है उसमें उसने ये कहा है कि ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, जब हम क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड कर रहे होते हैं, पीस रहे होते हैं। ओरल कैविटी में हम खुराक को क्या करते हैं, पीस रहे होते हैं। तो वो कहता है ड्यूरिंग ग्राइंडिंग टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ, के हमारी जो जुबान है, टंग है, वो फूड को दांतों के दरमियान रखने में मदद दे रही होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि हमारे जो दांत होते हैं वो फूड को कट और ग्राइंड करने का काम करते हैं, जिससे हमारी डाइजेशन जो है वो मज़ीद आसान हो जाती है। तो जो टंग है वो क्या करती है, वो फूड को बिटवीन द टीथ रखने का काम कर रही होती है ताकि वो मज़ीद अच्छे से ग्राइंड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आ सकता है कि स्टार्च क्या होता है और माल्टोज क्या होता है। हमारे पास जो स्टार्च है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड। स्टार्च हमारे पास क्या होता है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। बच्चे, पॉली का जो मतलब है वो होता है मैनी। पॉली का मतलब है मैनी और सैकराइड का मतलब होता है ग्लूकोज के यूनिट्स या ग्लूकोज। तो स्टार्च हमारे पास क्या है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, यानी इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे। ठीक है। तो स्टार्च काफ़ी सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है। तो स्टार्च एक पॉलीमर है। ठीक है, ये बड़ा यूनिट है। और इसके बाद हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज क्या है बच्चे, इट इज़ अ डाईसैकेराइड। माल्टोज हमारे पास डाईसैकेराइड है। डाई का मतलब होता है 2 और सैकराइड का भी मतलब मैंने बताया क्या होता है, ग्लूकोज के यूनिट्स। तो माल्टोज 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना है। माल्टोज 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना है, जबकि स्टार्च मैनी ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनी है। ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और लास्ट वन हमारे पास जो बॉक्स है वो है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। जब हम निगलते हैं या जब हम खुराक बोलस को निगल रहे होते हैं, तो पैलेट कहते हैं बच्चे हमारे तालू को। पैलेट कहते हैं हमारे मुंह के अंदर जो तालू होता है ना, यानी जो ओरल कैविटी की जो ऊपर वाली छत है, जो कि पैलाटाइन बोन से बनी होती है, उसे हम पैलेट कहते हैं, जिसको हम रूफ ऑफ द ओरल कैविटी की छत कह रहे होते हैं। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग स्वॉल्विंग पैलेट द रूफ ऑफ ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी। यानी जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं तो हमारा जो पैलेट है वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाता है, ताकि जो नेजल कैविटी की ओपनिंग है वो बंद हो जाए, जिससे क्या होगा कि हमारी खुराक डायरेक्ट एसोफेगस के अंदर चली जाएगी। अगर वो बंद नहीं होगा तो बिलफर्ज क्या होता है कि सम टाइम खुराक का कोई भी पार्टिकल नेजल कैविटी के अंदर आ जाता है और फिर हमारे लिए वो सांस लेने में तकलीफ करता है, या फिर हमारे लिए वो ज़्यादा मसला बन सकता है, जिसकी वजह से उसने कहा है कि हमारे पास जो पैलेट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, अपवर्ड मूव कर जाता है, और जो फूड है वो स्मूथली हमारे पास एसोफेगस के अंदर मूव कर जाती है। तो बच्चे, ये तीनों साइड बॉक्सेस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से, इनको आपने देख लेना है। आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहला था ओरल कैविटी, दूसरा है फेरिंग्स। फेरिंग्स बच्चे, ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होती है बिहाइंड द ओरल कैविटी। एक छोटी नाली होती है जो कि हमारे मुंह के खला यानी ओरल कैविटी के पीछे मौजूद होती है। ठीक है। और इसके पीछे हमारे पास एसोफेगस मौजूद होती है। तो ये आपने याद रखना है कि फेरिंग्स पहले ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, और देन फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आती है। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चे, जो प्राइमरी इसका मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है कि ये कनेक्ट्स करती है ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ। यानी फेरिंग्स का मेन काम क्या है कि ये ओरल कैविटी, मुंह के खला को एसोफेगस, जिसको हम खुराक की नाली भी बोलते हैं, एसोफेगस को हम
खुराक की नाली भी बोलते हैं, इसके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरा काम इसका क्या है कि नोज को विंड पाइप यानी ट्रेकिया के साथ भी कनेक्ट करती है। तो एसोफेगस एक वो दरमियानी नाली है, वो रास्ता है जो कि एसोफेगस, विंड पाइप, ओरल कैविटी और ऊपर नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स किसके साथ अटैच है? एसोफेगस के साथ अटैच है, विंड पाइप के साथ अटैच है, ओरल कैविटी के साथ अटैच है और हमारे पास ऊपर नेजल कैविटी के साथ भी अटैच है। तो आप इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका मेन काम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है। दूसरा जो फेरिंग्स का इंपॉर्टेंट काम है वो है बच्चे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। के हमारे पास फेरिंग्स क्या करती है? फूड पार्टिकल को लंग्स के अंदर जाने से प्रिवेंट कर रही होती है, बचा रही होती है। अब ये कैसे प्रिवेंट करती है? हमारे पास फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे जो लेरिंग्स वाला पार्ट है यानी विंड पाइप की बिल्कुल ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक लीफ शेप फ्लैप मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, जैसे ही फूड आती है वो क्या कर देता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल है वो स्मूथली हमारे पास एसोफेगस के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से क्लोज ना हो या हाफ क्लोज हो और हाफ क्लोज ना हो तो हमारे पास जो छोटे ज़र्रात होंगे बोलस के या फूड के, वो क्या होंगे, वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास फेरिंग्स कैसे ये करती है, प्रिवेंट कर रही होती है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो एपिग्लोटिस होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। क्या होता है ये एपिग्लोटिस? ये एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है बच्चे, एक पत्ते के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप इमेज में देखें कि हमारे पास इसकी शेप बिल्कुल एक लीफ की तरह की है। फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, के ये विंड पाइप ट्रेकिया के बिल्कुल ओपनिंग पे मौजूद होता है। तो ये हमारे पास फेरिंग्स का एक बिल्कुल छोटा और कंसाइज सा टॉपिक था, इसको अच्छे से समझिएगा बच्चे। अगर यहाँ तक लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फेरिंग्स के बिल्कुल साथ ही ये लिखा हुआ है, फेरिंग्स और एसोफेगस ये दोनों एक ही हेडिंग बुक में बनी हुई है, लेकिन मैंने इनको अलग अलग आपको आसानी से समझाने के लिए किया है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद बच्चे जो हमारे पास पार्ट आता है वो है एसोफेगस का, और मैंने बताया है एसोफेगस को हम खुराक की नाली भी कहते हैं, यानी ये वो हिस्सा है, वो पाइप है जिससे फूड हमारे पास स्टमक के अंदर चली जाती है और स्टमक के आगे मजीद, स्टमक के अंदर मजीद डाइजेशन जो है फूड की हो रही होती है। एसोफेगस क्या है? ये लॉन्ग ट्यूब है, एक बहुत लॉन्ग और लंबी नाली होती है जिसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन की है। लेंथ कितनी होती है इसकी? 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, ठीक है। दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू द स्टमक। इसका काम क्या है? क्योंकि इसके आगे जो है वो फेरिंग्स मौजूद होता है, ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या होता है, एक एंड इसका फेरिंग्स के साथ और एक एंड इसका स्टमक के साथ अटैच होता है। इसीलिए हमने पहले फेरिंग्स पढ़ा है और इसके बाद हम स्टमक को रीड करेंगे। हमारे पास ये कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक के साथ, खुराक ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से फिर एसोफेगस और एसोफेगस के बाद स्टमक के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एसोफेगस के अंदर खुराक मूव कैसे करती है। तो एसोफेगस के अंदर जो बोलस होता है, फूड पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो मूव करते हैं। एक स्पेशल मूवमेंट होती है एसोफेगस के अंदर जिसे हम पेरिस्टॉल्सिस कह रहे होते हैं, या इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कह रहे होते हैं। ये होता क्या है बच्चे? इट इज अ सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की, यानी जो एसोफेगस के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की एक लगातार उसमें एक वेव आती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की। तो उसकी वजह से हमारे पास जो फूड पार्टिकल है वो स्टमक की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो हमारे पास जो एसोफेगस है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ रही होती है। ये हमारे पास एसोफेगस नीचे की तरफ इस तरह से चल रही होती है। यहाँ पे हमारे पास स्टमक वाला पार्ट मौजूद होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टमक वाला पार्ट मौजूद होता है। तो ये बच्चे क्या होगा, हमारे पास ये है स्टमक और ये है हमारे पास क्या, एसोफेगस। जब हम फूड पार्टिकल को
जब हम फूड पार्टिकल को एसोफेगस की तरफ धकेलते हैं, एसोफेगस के अंदर फूड पार्टिकल यानी जो बोलस है वो मूव कर रहा होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से पीछे वाली साइड से, बोलस से पीछे वाली साइड की तरफ मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर को। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगी, तो ये बोलस यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो इसके पीछे वाले जो मसल्स होंगे फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होगी और फिर इस पे जब फोर्स लगेगी तो ये बोलस आगे की तरफ आ जाएगा। एंड इसी तरह करते करते हमारे पास ये बोलस नीचे आता रहेगा, पीछे से इसके ऊपर मसल्स जो हैं वो क्या करते रहेंगे, फोर्स यानी कॉन्ट्रैक्शन लगा के, कॉन्ट्रैक्शन करके फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे और ये करते करते हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये बोलस कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये हमारे पास स्टमक की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोलस यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये इसके जो एसोफेगस के स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। इनके अंदर क्या आ जाती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो बोलस है, ये जो फूड पार्टिकल है, ये मूव करता है इनटू द स्टमक। ये बोलस मूव करता है स्टमक की तरफ। ठीक है, और इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट को हम पेरिस्टॉल्सिस या पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई आपको। इसी मूवमेंट को मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास क्या होगा, जब भी फूड एसोफेगस के अंदर आएगी तो हमारे पास ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है यानी कि पेरिस्टॉल्सिस हो रही है, और ये होते होते फूड पार्टिकल जो बोलस है वो हमारे पास चला जाता है किसकी तरफ, स्टमक की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो आसान लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ आया है, आसान लगा है, तो बच्चे वीडियो को लाजमी लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।